तो पैसा आपको वीडियो साहब नहीं दे रहे हैं? हाँ, वीडियो साहब नहीं दिए पैसा। सरकार का कोई दोष नहीं, सरकार का कोई गलती नहीं, वो तो भेज दिया। तो वीडियो सरकार का आदमी नहीं है? वीडियो तो सरकार का आदमी है, लेकिन उनको दे देना चाहिए था। इसमें सरकार की बदनामी होती है। ये तो वीडियो साहब बोल रहे हैं कि कम पैसा दिया गया है। हाँ हाँ, तो सरकार की गलती है? सरकार की गलती है, कम पैसा दिया तो सरकार की गलती। ये बात आप काहे नहीं बोलना चाह रहे? सरकारी गलती आप एकदम एक बार भी, हम तमाम बातचीत में आपने एक बार भी नहीं कहा कि सरकार की गलती है। तो सरकार का समझ के 15 लाख भेजा, वो तो सरकार जानेगी। अब हम तो अपना शेयर का काम को जानेंगे, सरकार की क्या गलती है, काहे कम पैसा दिया, काहे नहीं दिया। ये बात उस तो हम क्वेश्चन नहीं किए। हमारा जितना काम था, यहाँ लेटर है जिसमें वो लिख दिया कि हम सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए 15 लाख रुपया भेज दिया है, समझे। ये जो 7,37,874 मेरा व्यक्तिगत नहीं है, ये पैसा 150 कलाकारों का है। तो आपको मांग रहे होंगे पैसा? मांग रहा है, उसमें हम करीब करीब 3.5 लाख रुपया अपना पॉकेट से दे चुके हैं, कर्जा वकील कर। हाँ, तब जिससे लेके अभी यहाँ एक आदमी बैठी है, इससे इनसे हम मैंने 55,000 रुपया मांगे और दूसरे लोग को। मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको उसका मजदूरी मिल जाना चाहिए एकदम। तो कलाकार का भी पसीना बहता है, तो अगर नहीं मिला है तो सरकार ने तो अनैतिक किया है। टाइम से नहीं मिलेगा तो किसी भी आदमी को दुख ही होगा। झारखंड में कलाकारों की स्थिति इतनी खराब है कि यहाँ के कलाकार अब गाना गाने छोड़ना चाहते हैं। और सिर्फ नए कलाकार नहीं, पुराने जो लोक कलाकार हैं जिनके गानों से राज्य अलग हुआ और अलग राज्य आंदोलन का जो उद्देश्य था वो गांव-गांव तक चला गया, वो लोग भी अब सरकार के खिलाफ मुखर होकर आ रहे हैं कि जो कलाकारों का एक तो कलाकारों को सम्मान नहीं मिलता है झारखंड के अंदर, दूसरा अब ये होने लगा है कि उनका जो काम लिया जाता है, यानी किसी कार्यक्रम बुलाया जाता है, उसका पैसा भी नहीं दिया जाता है। और ये कोई आम कलाकार नहीं इस बात को बता रहे हैं, बाकायदा पद्मश्री मधु मंसूरी हमारे साथ हैं। और झारखंड को अगर आप समझना चाहते हैं तो इनके गानों को सुनिएगा तो आप झारखंड को बहुत बेहतरी से समझ पाइएगा। और आज ये बहुत लंबे समय बाद अपने नाम पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, इसमें बता रहे हैं कि इनका मुड़वा जतरा का कार्यक्रम का पैसा नहीं दिया गया है सरकार की तरफ से। और आप जानते हैं कि मुड़वा जतरा लगता है मांडर के इलाके में, 2022 में लगा था, उससे पहले भी लगा था। 2023 का मुड़वा शुरू होने वाला है, 2022 से पैसा नहीं मिला है। बात करते हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा मूल मकसद क्या है। सरकार मुड़वा जतरा कराई, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया गया, पैसा नहीं दिया आपको। सरकार माने मंत्री जी कार्यक्रम के लिए हमें मौखिक आदेश दे दिए, उसका ये लेटर है। हाँ, तो हम बिल बना के ला के दिए, वो आदेश किए, हम कार्यक्रम किए, बिल बना के दे दिए, उन्होंने स्वीकृति कर दिया है। और सरकार माने सांस्कृतिक मंत्रालय सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए डीसी के थ्रू मांडर प्रखंड विकास पदाधिकारी को सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए 15 लाख भेज दिया है सरकार। लेकिन बीडीओ जी का पास जब हम तगादा के लिए गए तो उन्होंने कहा, देखिए ना, जितना वाजिब पैसा मांगा गया था उतना पैसा नहीं आया है, बहुत कम पैसा आया है, किसको दे किसको नहीं दे, अगर पैसा नहीं आएगा तो ये पैसा हम वापस कर देंगे। तो पैसा आपको वीडियो साहब नहीं दे रहे हैं? हाँ, वीडियो साहब नहीं दिए पैसा। सरकार का कोई दोष नहीं, सरकार का कोई गलती नहीं, वो तो भेज दिया। तो वीडियो सरकार का आदमी नहीं है? वीडियो तो सरकार का आदमी है, लेकिन उनको दे देना चाहिए था। इसमें सरकार की बदनामी होती है। ये तो वीडियो साहब बोल रहे हैं कि कम पैसा दिया गया है। हाँ हाँ, तो सरकार की गलती है? सरकार की गलती है, कम पैसा दिया तो सरकार की गलती। ये बात आप काहे नहीं बोलना चाह रहे? सरकारी गलती आप एकदम एक बार भी, हम तमाम बातचीत में आपने एक बार भी नहीं कहा कि सरकार की गलती है। तो सरकार का समझ के 15 लाख भेजा, वो तो सरकार जानेगी। अब हम तो अपना शेयर का काम को जानेंगे, सरकार की क्या गलती है, काहे कम पैसा दिया, काहे नहीं दिया। ये बात उस तो हम क्वेश्चन नहीं किए। हमारा जितना काम था, यहाँ लेटर है जिसमें वो लिख दिया कि हम सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए 15 लाख रुपया भेज दिया है, समझे। इसमें से आपका कितना बकाया है? हमारा 7,37,874
874 रुपया बकाया है। बकाया है, सिर्फ 2022 का। अच्छा। और मैंने 2014 से लेकर 2018 तक का 8 लाख बकाया है। वो भी डीसी साहब यहाँ दर्शा दिए हैं। ये भी देखिए डीसी साहब का यहाँ है। अरे कहाँ है, लेकिन है। क्या मतलब? देखिए, ये देखिए डीसी साहब 8 लाख और इन साल का 22 का। अच्छा, मतलब मुड़मा का ही बकाया है। हाँ, मुड़मा का बकाया है 14 से लेकर 18 तक। हाँ, 8 लाख 8 लाख और इस साल का 7 लाख और 22 का 2022 का 23 आने वाला है। अब इसका तो भी 23 प्रोग्राम है। वो तो कल परसों होने वाला है। तो फिर नहीं जाइएगा? नहीं जाएंगे। हमको मंत्री कहेगा या अफसर कहेंगे, साहब लोग कहेंगे, सरकार के लोग कहेंगे तो हमको एडवांस दीजिए, ऑफिस ऑर्डर दीजिए, वीडियो को जानकारी, बाई लेटर दीजिए, तब हम जाएंगे, अन्य तो नहीं जाएंगे। तो इस बार मुड़मा में नहीं गाइएगा अगर सरकार? नहीं, हमको लिखित कागज नहीं मिलेगा, लिखित माने एडवांस नहीं मिलेगा तो नहीं जाएंगे। तो आपके साथ जो और लोग थे, चलिए आप तो पद्मश्री हैं, आपका बहुत परिचय है, आपका बहुत आर्थिक स्थिति खराब होगा लेकिन चल जाएगा, बाजार में लेन देन हिसाब किताब आपका नाम से। लेकिन बाकी जो कलाकार हैं, जो बांसुरी बजा रहे हैं आपके साथ, जो मांदर बजा रहे हैं, जो ढोलक बजा रहे हैं, जो साथ में कोरस गा रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति तो इसी से चलेगी। बहुत खराब हाल है, कलाकारों का स्थिति बहुत खराब हाल है। और कलाकार जो पुरुष है ना, उनका जो पारिवारिक हाल है बहुत खराब है। हमारे पास सबका रिपोर्ट है किसका स्थिति क्या है। कलाकार बहुत स्थिति नाजुक है। सब लोग तो आपके कहने पे आए होंगे प्रोग्राम। हाँ, 150 आया था, वो भी हम बता दिए। ये पैसा मेरा, ये जो 7,37,874 है, मेरा व्यक्तिगत नहीं है। ये पैसा 150 कलाकारों का है। तो आपको मांग रहे होंगे पैसा? मांग रहा है, उसमें हम करीब 3.5 लाख रुपया अपना पॉकेट से दे चुके हैं, कर्जा वकील कर। हाँ, तब जिससे लेके अभी यहाँ एक आदमी बैठी है, इससे इनसे हम मैंने 55,000 रुपया मांगे और दूसरे लोग को दिए। फिर आपको इनको भी देना होगा। हर ये कलाकार तो लोग तगादा विचारशील आदमी है, जो ये लोग दे दिया हमको, तो ये सब तो गलत हो रहा है। कलाकार लोग तगादा भी करता होगा। बहुत बहुत तगादा करता है, क्यों नहीं करेगा। रात भर समय बिताया है, दिन भर समय बिताया है, गाड़ी चढ़ के आया है, गाड़ी चढ़ के गया है। वो जब खाली हाथ गया होगा, उसका बच्चा जब बोला मेरा पापा बड़ा मेला से आया है, मिठाई ला दिया होगा, वो खाली हाथ गया। खराब नहीं वो कहा जाता है दादा, क्योंकि आप मजदूरों को लेकर बहुत बात बोलते हैं, गीत गाते हैं, आपके कई गानों में मजदूरों का संघर्ष दिखता है जी। देखो, बात कही जाती है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको उसका मजदूरी मिल जाना चाहिए एकदम। तो कलाकार का भी पसीना बहता है, तो अगर नहीं मिला है तो सरकार ने तो अनैति किया है। टाइम से नहीं मिलेगा तो किसी भी आदमी को दुखी होगा। कला सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा 2-4 दिन के अंदर में, 8 दिन में मिल जाना चाहिए। तो वीडियो साहब को भेज देते हैं। सबसे पहली बात, हम एक बात बोलते हैं कि एक आदमी को सरकार बैंक से लोन देता है 10 लाख, 5 करोड़, 50 करोड़, किस विश्वास में देता है सर? पैसा लेके भाग जाता है। अरे हम लोग राज का गजेटेड आदमी है, उसको 2-4 लाख रुपया कार्यक्रम करने के लिए एडवांस देना प्रबल बहुत दिक्कत है क्या? अच्छा, झारखंडीय कलाकार का पैसा बका है या विधानसभा में आए थे कुमार विश्वास और बाकी लोग, उनका भी बकाया? अरे उनके बारे तो सुना हूं कि वो तो 20 लाख रुपया लेके गए। क्या किया? हम साला विधानसभा का कार्यक्रम में चढ़े तो सारा पूरा महफिल को हम हिला दिए, और वो लोग तो वो कविता बोलता है शेरो शायरी की तरह, इसका मजाक उड़ाते रहते, मजाक उड़ाता है। क्या क्यों? लोग का बकाया है कि नहीं? नहीं होगा वो लोग का, हमको दे देता है। झारखंडीय कलाकार एडवांस और चेक लेके आता है। ओ, झारखंडीय कलाकार के लिए पैसा नहीं। अच्छा, तो मतलब आप ये तय कर रहे हैं कि अगर सरकार नहीं दे, मतलब वीडियो साहब आपके हिसाब से आपका पेमेंट पूरा नहीं करते हैं तो आप तो गाना भी नहीं गाएंगे वहां मुड़मा में, और आप कानूनी कार्रवाई की बात? हाँ, कार्यक्रम करने नहीं जाएंगे मुड़मा मेला, गाते बजाते रहेंगे। हम प्रण कर ले हैं कि हमारा परंपरागत गीत, राग, रागनी, सांस्कृतिक अखड़ा आदि सब बचाने के लिए हम संघर्ष करेंगे। लेकिन अगर हमको सरकार लिखित लेटर नहीं देगा, एडवांस नहीं देगा, नहीं जाएंगे।
नहीं, कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। ये बकाया पैसा नहीं देने से हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री से आपका बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है, पर आप पारिवारिक उनसे कभी बातचीत या उनसे कोई जानकारी कोई नहीं बताए? उनको जानकारी दे दिए हैं, लेकिन उनको तो मालूम है कि सरकार पैसा भेज दिया है 15 लाख रुपया। कमेंट भेजा है बाबा, वही बोल रहा है, कम काहे भेजा? हम लोग कलाकारों के लायक है वाजिब, अब बाकी क्या खर्च कम भेजा वो हम लोग नहीं जानेंगे बाबू, हमारा तो है पैसा। तो ये मधु मंसूरी हैं, और क्योंकि जेएमएम के केंद्रीय सदस्य हैं इसलिए सरकार को बार बार मतलब वीडियो तक ही अपनी नाराजगी रख रहे हैं, सरकार को दोष नहीं दे रहे हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि वीडियो जो है वो भी सरकार के ही अंग है, और इतना लेटर उटर होने के बाद भी, और ये आदमी बहुत सहनशील आदमी है, बहुत मैंने सह लेने के बाद इतना बड़ा कदम उठाया अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, तो लंबे समय से ये लड़ाई चल रही होगी, और उसके बाद भी अगर सरकार नहीं इनके मामलों का समाधान कर रही तो दोष सरकार का है। और कलाकारों की स्थिति सरकार चाहे जिसकी भी रहे, आप देखिए 2014 से 18 तक का पैसा बकाया है, तो फिर आदमी जो कलाकार है वो कैसे काम करेगा? मंत्री लोग को 1 महीना तनख्वाह नहीं मिलेगा तो पूरा लावा लश्कर समाप्त हो जाता है, मुख्यमंत्री को 1 महीना तनख्वाह नहीं मिलेगा तो उनका बाजार बर्बाद हो जाए। तो बाकी है, हम लोग इनका जो मसला था वो तो आपके बीच रखे हैं, बाकी है कई और लोगों से मिलेंगे आप।